दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में जो जून में पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिकी हैं। इस वीडियो में हमने फुल साइज एसयूवीज, मिड साइज एसयूवीज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी शामिल किया है और एक टॉप 25 की लिस्ट बनाई है। साथ ही साथ आपको कार की स्पेसिफिकेशंस और एक्स-शोरूम प्राइसेस भी बताएंगे। 25th पोजीशन पर आई है MG ग्लॉस्टर। MG की तरफ से आने वाली प्रीमियम एसयूवी है जिसके जून में पूरे भारत के अंदर 306 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 12.35 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स-शोरूम प्राइस 29,98,000 रुपए से शुरू होकर के 36,88,000 रुपए तक जाती है। 24th पोजीशन पर आई है होंडा की WRV। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसके जून में पूरे भारत में 466 यूनिट्स ही बिके हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.5 to 23.7 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 8,77,000 रुपए से शुरू होकर के 11,17,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर आई है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत में 549 यूनिट्स बिकी हैं। हालांकि अभी कुछ महीने पहले तक इसकी 1000 और उससे भी ऊपर की यूनिट्स बिक जा रही थी, लेकिन अभी कुछ 2 महीने से इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी नहीं हो रही है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में 10.01 to 14.22 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 30,36,000 रुपए से शुरू होती है और 38,32,000 रुपए तक जाती है। 22 पोजीशन पर आई है महिंद्रा XUV 500। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत में 633 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये केवल डीजल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 15.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और आने वाले कुछ ही महीनों में XUV 700 को भारत में अनवील किया जाना है। एक्स-शोरूम प्राइस 14,24,000 रुपए से शुरू होकर के 20,07,000 रुपए तक जाती है। 21 पोजीशन पर आई है जीप कंपास। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत के अंदर 789 यूनिट्स बिकी हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस 17,19,000 रुपए से शुरू होती है और 28,49,000 रुपए तक जाती है। 20 पोजीशन पर आई है फोर्ड एंडेवर। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत के अंदर 892 यूनिट्स बिकी हैं। ये केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 12.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 33,80,000 रुपए से शुरू होती है और 36,25,000 रुपए तक जाती है। 19 पोजीशन पर आई है महिंद्रा थार। थार की जून में पूरे भारत में 1,065 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 15.02 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 12,79,000 रुपए से शुरू होकर के 15,08,000 रुपए तक जाती है। 18 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी S-क्रॉस। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत में 1,441 यूनिट्स बिकी हैं। केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.43 to 18.55 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 8,39,000 रुपए से शुरू होती है और 12,39,000 रुपए तक जाती है। 17 पोजीशन पर आई है टाटा की सफारी। जून में टाटा सफारी के 1,730 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल डीजल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.08 to 16.14 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 14,99,000 रुपए से शुरू होती है और 21,83,000 रुपए तक जाती है। 16 पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर। जून में इस गाड़ी के 2,035 यूनिट्स बिके हैं। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल, AMT और CVT ट्रांसमिशन में 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 5,64,000 रुपए से शुरू होकर के 10,08,000 रुपए तक जाती है। 15 पोजीशन पर आई है टाटा की हैरियर। टाटा हैरियर के जून के महीने में पूरे भारत में 2,041 यूनिट्स बिके हैं। टाटा हैरियर केवल डीजल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.63 to 16.35 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 14,30,000 रुपए से शुरू होकर के 21,11,000 रुपए तक जाती है। अभी डार्क एडिशन लॉन्च किया गया है, आपने देखा ही होगा। 14 पोजीशन पर आई है टोयोटा अर्बन क्रूजर। जून में इस गाड़ी के 2,584 यूनिट्स बिके हैं। केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.03 to 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 8,63,000 रुपए से शुरू होती है और 11,41,000 रुपए तक जाती है। 13 पोजीशन पर आई है MG हेक्टर। MG हेक्टर और MG हेक्टर प्लस के कंबाइंड यूनिट 3,002 बिके हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड के साथ आ जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 13.96 to 17.41 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस
18,000 रुपए से शुरू होकर के 19,04,000 रुपए तक जाती है। अगर हम टाटा हैरियर और टाटा सफारी के यूनिट को जोड़ दें तो ये MG हेक्टर से ज़्यादा बिकी है। 12th पोजीशन पर आई है Hyundai की अल्काज़ार। 7 सीटर गाड़ी है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और लॉन्च होने के साथ ही इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जून में इसके 3,103 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में 14.2 टू 20.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 16,30,000 रुपए से शुरू होती है और 20,15,000 रुपए तक जाती है। 11th पोजीशन पर आई है निसान मैग्नाइट। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत में 3,252 यूनिट्स बिके हैं। टाइगर के लॉन्च होने के बाद ये उम्मीद कम थी कि निसान मैग्नाइट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अब कुछ महीनों से निसान मैग्नाइट तेजी से टाइगर से आगे निकल रही है। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन में, जबकि टाइगर में आपको AMD का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी का माइलेज 17.7 टू 19.42 kmpl क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 5,59,000 रुपए से शुरू होती है और 9,90,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर आई है फोर्ड इको स्पोर्ट। इस गाड़ी की जून में पूरे भारत के अंदर 3,511 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में 14.7 टू 21.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 8,19,000 रुपए से शुरू होकर के 11,70,000 रुपए तक जाती है। 9th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून में स्कॉर्पियो के 4,160 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 15 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 12,39,000 रुपए से शुरू होती है और 17,43,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की ही XUV 300। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है, सब 4 मीटर SUV, जिसके जून में पूरे भारत में 4,615 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और AMD ट्रांसमिशन में 17 टू 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,18,000 रुपए तक जाती है। 7th पोजीशन पर आई है Hyundai की सब 4 मीटर SUV Hyundai Venue, जिसके जून में पूरे भारत में 4,865 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.52 टू 23.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 6,92,000 रुपए से शुरू होकर के 11,78,000 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की SUV कम MUV महिंद्रा बोलेरो। इस गाड़ी की जून में 5,744 यूनिट्स बिके हैं। अब महिंद्रा बोलेरो नियो को लॉन्च किया जा रहा है। 15 जुलाई को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसकी जो लीक इमेजेस हैं वो भी सामने आ गई हैं और ऑफिशियली भी टीजर सामने आ चुका है। तो महिंद्रा बोलेरो न्यू को, यानी कि जो TOV 300 का फेसलिफ्ट है, उसको महिंद्रा बोलेरो के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। तो अब ये गाड़ी को हम SUV की लिस्ट में हर बार शामिल किया करेंगे। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 8,63,000 रुपए से शुरू होती है और 9,61,000 रुपए तक जाती है। 5th पोजीशन पर आई है किया सोनेट। ये भी सब 4 मीटर SUV है किया की तरफ से, जिसकी जून के महीने में पूरे भारत में 5,963 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन्स में इस गाड़ी का माइलेज 18.2 टू 24.1 kmpl क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 6,79,000 रुपए से शुरू होती है और 13,36,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। ये भी सब 4 मीटर SUV है टाटा की तरफ से, जिसकी जून में 8,033 यूनिट्स बिके हैं। इसने इस बार वेन्यू और सोनेट दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अभी पिछले महीनों में आपने देखा ही होगा टाटा नेक्सॉन इनसे पीछे चल रही थी, लेकिन अब जून में ये आगे निकल गई है। पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और AMD ट्रांसमिशन में 16 टू 22.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। XUV 300 की तरह इसको भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में। भारत की सबसे सेफ गाड़ियों में से एक है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की एक्स शोरूम प्राइस 7,20,000 रुपए से शुरू होकर के 13,25,000 रुपए तक जाती है। हाल ही में इसमें डार्क एडिशन लॉन्च किया गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में है। 3rd पोजीशन पर आई है किया सेल्टॉस। किया सेल्टॉस किया की तरफ से आने वाली एक मिड साइज SUV है और इसके जून के महीने में पूरे भारत में 8,549 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में इसका माइलेज 16.1 टू 20.86 kmpl क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 9,96,000 रुपए से शुरू होती है और 17,86,000 रुपए तक जाती है। दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है भारत की Hyundai Creta। जून में इस गाड़ी के पूरे भारत में 9,941 यूनिट्स बिके हैं। हालांकि 10,000 का आंकड़ा तो हर महीने पार कर ही लेती है, लेकिन इस बार थोड़े कम बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए से शुरू होती है और 17,71,000 रुपए तक जाती है। और इस बार नंबर 1 की पोजीशन पर आई है मारुति विटारा ब्रेजा।
मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के जून के महीने में 12,833 यूनिट्स बिके हैं। हालांकि ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है, अगर डीजल में आ गई तो ये कमाल ही कर देगी। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.03 टू 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स-शोरूम प्राइस 7,51,000 रुपये से शुरू होती है और 11,42,000 रुपये तक जाती है। आगे फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।